बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में सबसे बड़ा जो मुश्किल रैयतों को आ रहा है वो मुश्किल है जमीन का कागजात को लेकर के, जमीनी किसी भी प्रकार का पूछताछ को लेकर के। ऐसे जो सर्वे में अभी भी टाइम लग रहा है, सो घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2025 रख दिया गया था, लेकिन जो है फिर भी जो है घोषणा पत्र बंद नहीं हुआ। अभी भी जो है घोषणा पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। देखिए गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, गड़बड़ी ये हो रहा है कि रैयत के पास पर्याप्त कागजात नहीं हो रहा है, जिसके डर से जो है रैयत कागजात जमा करना नहीं चाह रहा है। एक तो ये पोजीशन है। दूसरा क्या है कि अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए रैयतों को, तो अगर अंचल का दौरा लगा रहा है या कर्मचारी के आगे पीछे कर रहा है तो उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है, उनके बातों को टाला जा रहा है, उनके समय को बर्बाद किया जा रहा है। यदि किसी भी तरह का परिमार्जन का समस्या हो, दाखिल खारिज का भी समस्या हो, ये समस्या को हल करने के लिए जब कर्मचारी के पास जाता है या किसी भी जो है राजस्व कर्मचारी के पास जाता है, तो उनके द्वारा जो है काम नहीं करने के बजाय उनके दलालों के द्वारा पैसा का डिमांड किया जाता है। यदि रैयत पैसा नहीं देता है तो उनका काम नहीं होता है, काम को टाल दिया जाता है या किसी भी कारण को दिखा करके उनके जो भी आवेदन होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो देखिए उसी चीज को खत्म करने के लिए जो है 2 दिवसीय आम बैठक रखा गया था, जिसमें जो है भूमि सुधार के जितने भी कर्मी हैं और उप समाहर्ता मौजूद थे, उसके बाद जो है राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी मौजूद थे, मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह मौजूद थे, सचिव जय सिंह मौजूद थे। इन लोगों के द्वारा एक बैठक किया गया और इस बैठक में जो है कुछ कुछ नियमों को लागू किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो है वो नियम ये है कि अगर रैयतों को किसी भी चीज के लिए पूछताछ करना है तो अगर वो अंचल का दौरा लगा रहा है तो उनको वो चीज नहीं बताया जा रहा है। यदि रैयत घर से बैठे हुए अगर कोई चीज जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे कैसे हो सकता है। यदि उनका दाखिल खारिज किसी कारण से रिजेक्ट कर रहा है या अंचलाधिकारी के द्वारा रैयत को बार बार दोहराया जा रहा है, या हो सकता है कि जमीन का किसी भी तरह का जानकारी उनको चाहिए तो जो ऑनलाइन उनको ज्यादातर नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से जो है रैयत अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसको मुख्य रूप से देखा गया है और इसी पे जो है बात हुई है, जिसमें जो है CSC वाले से एक मीटिंग हुई और इससे जो फाइनल बात हुआ कि अब जो है एक कॉल सेंटर बनाया जाए, जिसके माध्यम से आम रैयतों को फायदा होगा कि रैयत और अपने मोबाइल से कॉल करके जो है किसी भी तरह का जमीनी जानकारी प्राप्त कर सकता है, या नहीं तो उनके द्वारा कोई भी शिकायत हो तो वो शिकायत भी जो है उस नंबर पे कर सकता है। तो आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या शिकायत कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अभी आपको मैं देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज का जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यदि आपको कोई भी शिकायत करना है या कोई परेशानी में है और बार बार आप जो है कर्मचारी के दौरा लगा रहे हैं, कर्मचारी के पास दौरा लगा रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप ये काम कर ले, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। तो देखिए डिस्प्ले पे ये नंबर दिख रहा है आपको, डिस्प्ले पे ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन में ये नंबर है। उसके बाद मेरे टेलीग्राम पे आपको पुख्ता जानकारी मिलेगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते रहता है और हर मिनट मिनट पे जानकारी मिलते रहता है, तो उसमें जुड़ जाइएगा। अब बता देते हैं हम आपको, जमीनी आपको जमाबंदी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए। हो सकता है आपका लगान रसीद शो नहीं कर रहा है, या हो सकता है आपके जमीन के कागजात नहीं मिल रहा है, या हो सकता है आपके जमीन में किसी प्रकार से गड़बड़ी है, उसका सुधार आपके अंचल से नहीं हो पा रहा है, या आप जो है जमीन से जुड़ी जो भी अपडेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, या आपको अंचल से किसी भी कर्मी के द्वारा दोहराया जा रहा है, या आपको जो है दलाल के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है और आपका जो भी काम दिए हुए वो काम नहीं किया जा रहा है, तो उसके वजह से आप जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आप शिकायत तुरंत कीजिए
कि आपके साथ हो क्या रहा है। इसमें जो है अभी डायरेक्ट विज्ञापन मंत्री जी खुद कर रहे हैं, ये अखबार के माध्यम से भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है हर तरफ से उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद ट्विटर है, सारे जगह जो है अभी ये बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि बिहार के जितने भी रैयत है, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का समस्या आ रहा है तो वो इस नंबर पे कॉल कर करके अपना शिकायत कर सकता है और उनका जो भी शिकायत दर्ज किया जाएगा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हुए हैं या पूर्व में दिए हुए थे तो आपके जमाबंदी पे एक नोटिस भेज दिया गया है सभी अंचलाधिकारी से। यदि आपका दाखिल खारिज अभी तक जो नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है, आपके जमाबंदी पे एक नोटिस भेज दिया है, आप तुरंत जाकर के चेक करवाइए, चेक कीजिए क्या नोटिस आपके जमाबंदी पे आया हुआ है और क्यों नहीं जो है आपके जमाबंदी ऑनलाइन हो रहा है, दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है, वो शिकायत आपको मिल जाएगा। आप जिस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन दिए होंगे और आपको जो एक रेफरेंस नंबर दिया गया होगा उस नंबर के आधार पे अब जो है आप अपना जमाबंदी अपना जो है दाखिल खारिज और परिमार्जन चेक कर लीजिए किस कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि बता दिया गया है कि यदि दाखिल खारिज के लिए कोई भी रैयत आवेदन दे रहा है तो उसका आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, तुरंत उसको जो है उनके लॉगिंग आईडी पे आप मैसेज कीजिए, उसको आवेदन रिटर्न कीजिए और उनसे रैयत से खुद बोलिए कि वो आकर के आपके अंचल से मिलेगा या जो भी त्रुटि है उसको सुधार करके रीसबमिट करेगा। तो तुरंत कर लीजिएगा क्योंकि अब सख्ती तरीका से जो है इस चीज पे लिया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है जो भी जमीनी मामला है उसको खत्म करना चाह रहा है और सर्वे के लिए अभी भी काम चालू है, सर्वे में रुकावट किसी भी तरह का नहीं हुआ है। तो मेरी शुरू से मंशा यही था कि सबसे पहले जो भी जमीनी मामलात है, जमीन का कागजात में गड़बड़ी है या जमीन का कागजात रैयतों को नहीं मिल रहा है तो वो पहले अगर अवेलेबल हो जाता है तो रैयतों को सर्वे कराने में किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होगा और वो आसानी तरीका से जो है सर्वे करवा सकता है। तो ये जो अभी का जो नया जानकारी दिया गया है विभाग की तरफ से और ये जो नियम लागू किया जा रहा है इस पे आपका क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो रेगुलर देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।